मनीष ने सुसाइड से पहले एक सुसाइडल नोट भी लिखा था, मगर उस सुसाइडल नोट को ना पुलिस दिखा रही है, ना घर वाले इसके बारे में बता रहे हैं। आखिर सुसाइडल नोट में मनीष ने क्या लिखा और क्यों लिखा? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि मनीष को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत आन पड़ी? मनीष कुमार शर्मा, उम्र 32 वर्ष, निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और पिता आरटीओ एजेंट। अब ये नाम का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज पोस्टमार्टम के लिए एक शव आता है और जानकारी के अनुसार आत्महत्या का केस रहता है, सुसाइड। अब मनीष ने सुसाइड क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस बारे में खोजबीन करने पर, जानकारी इकट्ठा करने पर जो चीज़ें सामने आती है कि मनीष ने सुसाइड से पहले एक सुसाइडल नोट भी लिखा था, मगर उस सुसाइडल नोट को ना पुलिस दिखा रही है, ना घर वाले इसके बारे में बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उस सुसाइडल नोट में एक लड़की का जिक्र था। क्योंकि अभी चीज़ें पुख्ता नहीं हो पाई है तो हम लड़की के नाम का जिक्र नहीं कर सकते, इसलिए उसमें साफ तौर पर लिखा था कि XYZ। मैं XYZ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लड़की के नाम का उच्चारण हम नहीं कर सकते। तो XYZ, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारे अफेयर्स, तुम्हारे चक्कर और भी जगह चल रहे हैं, इसके बाद भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। इस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है कि सुसाइडल नोट में ये सारी चीज़ों का जिक्र था। इसके बाद हमने परिवार वालों से बात करने का प्रयास किया। ऑन रिकॉर्ड माइक में तो परिवार का कोई सदस्य बात करने को तैयार नहीं था, मगर ऑफ रिकॉर्ड जब उनसे चर्चा हुई, जब उनसे बातचीत हुई, जो चीज़ें निकल कर सामने आई। मनीष कल घर आया और आने के बाद जब उसे खाने के लिए पूछा गया तो वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया। और परिवार वालों का कहना है कि वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था, गुमसुम सा था। घर में अपने कमरे में जाने के बाद उसके कमरे की लाइट चालू थी। अधिकतर मनीष जब पढ़ाई करने के मूड में रहता है, जब पढ़ाई करता है तो कमरे की लाइट चालू रहती है। तो एक आम घटना सोचकर कि पढ़ाई कर रहा होगा, घर वालों ने इस बात पे जोर नहीं दिया कि आखिर लाइट क्यों चालू है। उसके बाद सब घर वाले सोने के लिए चले गए। मनीष के जो चाचा हैं सुबह वॉक पर निकलते हैं, उससे पहले मनीष के दरवाजे को खटखटाते हैं, नॉक करते हैं, और खटखटाने के बाद वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो आम तौर पर सोचते हैं कि मनीष सो रहा होगा और फिर वो चले जाते हैं वॉक पे। वॉक पे जाने के बाद वहाँ से वापस आते हुए फिर दरवाजे को नॉक किया जाता है, मगर फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब घर वाले थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद पर्दा हटाकर देखा जाता है तो मनीष का शव फंदे पे लटकता हुआ मिलता है। ये दृश्य देखते ही घर वाले परेशान हो जाते हैं। दरवाजे को खोलने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद शव को फंदे से उतार कर मर्चुरी पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है। अब पोस्टमार्टम के लिए लाने के बाद सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है कि आखिर मनीष ने ऐसा कदम क्यों उठाया। सुसाइडल नोट अभी हमारे हाथ नहीं लगा है, किसी ने शो नहीं किया, पुलिस वालों ने भी इसकी जानकारी नहीं दी। जैसे ही सुसाइडल नोट हमको मिलता है, हम आपको उसमें क्या लिखा है एक एक शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाएंगे कि आखिर सुसाइडल नोट में मनीष ने क्या लिखा और क्यों लिखा। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि मनीष को इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत आन पड़ी। इससे पहले भी एक और हादसे ऐसे हुए, कई सारे हादसे हमने आपको दिखाए जो प्यार, मोहब्बत और लड़की के चक्कर में लोग आत्महत्या जैसे बड़े कदम को अंजाम दे देते हैं, आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं। गौरव, एक केस, बहुचर्चित केस गौरव, जिसके बारे में भी हमने खबर दिखाया था, जिसमें जो गौरव होता है वो प्यार मोहब्बत करता है और उस लड़की का 10-12 लड़कों के साथ अफेयर रहता है, चक्कर रहता है। उसके बाद वो लड़की जो रहती है वो गौरव को अपने भाई और दोस्तों को बुला के पिटवाती भी है और गौरव को इतना परेशान करती है, इतना टॉर्चर करती है कि गौरव आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। लगातार इस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। प्यार मोहब्बत के चक्कर में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कोई फांसी के फंदे पर लटक जाता है, कोई ट्रेन की पटरी पर आके कट जाता है। अब इस केस से आज जो मनीष शर्मा वाला मामला है, उससे जुड़ी जो भी अपडेट हमारे पास पहुंचेगी, जैसे ही वो लेटर बरामद होगा, हम आपको बाकी की स्टोरी बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनीष ने ऐसा क्यों किया। अभी के लिए फ़िलहाल अपडेट इतना ही था। बाकी के अपडेट के लिए भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।